ये है आज का बद्दी। जहां हमारा कचरा हमारी नदियों में बह रहा है, हम सोचते हैं एक थैली एक बोतल से क्या फर्क पड़ेगा। यही कचरा बनता है बीमारी। गंदा पानी, सूखती जमीन और खतरे में हमारा आने वाला जब हवा चलती है यहाँ पे तो अगल बगल में जितना कूड़ा करकट है सारा सड़क पे ही आता है। जब सड़क पे आया गाड़ियों के टायरों की हवा से वो सारा नालों में जाता है। ठीक है, कोई नहीं उसको उठाता। जब आप में झाड़ू लगाते हैं, हाँ जी, आपका कूड़ा हम तो अब दूसरा कंसेप्ट अपनाया हुआ हमने कि जितना ड्राई कूड़ा है, सूखा कूड़ा है ना, अगर होता तो अब गाय को लोग खाना खिलाते हैं। आते हैं, एक गाड़ी से उतरते हैं, एक हाथ में लिफाफा खींचा, गाय रोटी गाय के मुंह में, लिफाफा नाली में। वो नहीं देखते कहाँ फेंक रहे हैं। अच्छा, किसी को बोलने में टोकने में लड़ने को पड़ता है। लोग बोलता है भाई मैं क्यों वो करूँ, आप कौन है? तो मतलब सब इंक्लूड ही है, चाहे वो लोकल है यहाँ का। बिल्कुल, हाँ जी, ऐसा नहीं है मतलब कोई भी इस चीज़ की कमी नहीं दिखता। अब सामने मंडी लगती है हफ्ते में 2 दिन। ठीक है, ये सामने आप गाड़ी जहाँ पे, तो वहाँ से जितने लोग पॉलीथीन यूज़ करते हैं ना मंडी में, जबकि बैन है। मेरे को खुद को 20 साल हो गए। मतलब पॉलीथीन भी पहले बैन होना हम पॉलीथीन यूज़ ही नहीं करते। 6 सब्जियाँ बंदे ने लिए ना, 6 अलग अलग लिफाफों में, फिर बड़े लिफाफे में पॉलीथीन में होगी। अपना थैला भी नहीं कोई ला के राजी। ना तो लोगों में अवेयरनेस है, ना लोगों को किसी का डर है। अगर डर हो तो अवेयरनेस भी आएगी, अगर डर ही ना हो उनको पता है कौन पूछेगा, कौन बोलेगा। कचरा सड़क या नदी में नहीं, डस्टबिन में डालो। आज संभालेंगे तो कल सुरक्षित रहेगा। मतलब अभी आप रोज आते हो यहाँ पे? सर डेली के डेली ट्रैक्टर आता है इधर में। अच्छा, सफाई के लिए? हाँ जी। तो कोई टाइमिंग होती है या फिर? नहीं, पूरे मतलब 7 बजे तक ट्रैक्टर पहुँच जाता है इधर में। 7 बजे काम पे लग जाते हैं स्टार्टिंग हमारे। ठीक है, तो आप पहले नाली साफ करते हो, नाली साफ करके कूड़ा बाहर निकालते हो, फिर उसके बाद उसको भरते हो? नाली वाले दूसरे लगाए हुए सर उसमें। ठीक है, और हमारा कचरा भरने वाले दूसरे लगा रखा। ठीक है, मतलब वो सरकारी कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं? सरकारी कर्मचारी। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि क्या क्या चैलेंज आ रहा है, मतलब क्या परेशानी क्या आ रही है आपको? कोई परेशानी आ रही है इसमें को उठाने में या कुछ? परेशानी ये आ रही है, बस रोड की परेशानी आ रही है सर। कोई भी आता तो हर कोई गाड़ी निकाल के जाता है, हर कोई कुछ नहीं, बोल गाली की कोई वजह होती है ना, गाली क्यों निकाल के? जैसे ऐसे बता देते, कुछ भी बात है भाई ट्रैक्टर साइड में कराओ। अब ट्रैक्टर से वहाँ तक कचरा लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपको ट्रैफिक की परेशानी आ रही है, बाकी कोई परेशानी नहीं आ रही है? जैसे दुकानदार है, दुकानदार जो है उनके पास डस्टबिन होता है अपना? डस्टबिन डालते हैं? कई दुकानदार के पास है, कई के पास नहीं है। नहीं है, तो आप उनको बोलते हो कि डस्टबिन में रखा करो? बोलते हैं। हाँ जी सर। तो डस्टबिन से निकाल के आप कूड़ा अपने ट्रॉली में डालते हो? हाँ जी सर। गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। कलेक्टर को सही कचरा दो। स्वच्छ बद्दी, स्वस्थ जीवन। घर में 2 डब्बे रखें, एक गीले कचरे के लिए, एक सूखे कचरे के लिए। कचरा मिलाना नहीं, नदी या सड़क में फेंकना नहीं। बद्दी में कब से रह रहे हो आप? हो गए 6-7 साल हो गए। 6 साल हो गए। और मतलब यही काम कर रहे हैं शुरू से या कुछ? यही काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब सब्जी का या फ्रूट का, सब चीज़ों का। ठीक है, तो मुझे बस इतना जानना है यार, ये जो आप, चाहे ये प्लास्टिक है, लिफाफा है या कुछ भी है, आपके पास वेस्टेज है, कूड़ा करकट है, मतलब वो वहाँ कहाँ पे आप इकट्ठा करते हैं एक जगह पे? हमारे पास क्रेट होते हैं, क्रेट में डाल लेते हैं हम। शाम को उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। अच्छा, डस्टबिन कहाँ पे है? डस्टबिन यहाँ से है लगभग 100 मीटर दूर। अच्छा, तो ऐसा कुछ होता है जैसे फॉर एग्जांपल कि गीला छिलका है इसका, तो गीले को अलग रखते हो या सूखे को अलग रखते हो, ऐसा कुछ होता है आपके इसमें यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब होता है कि ये है कि आप कूड़ा क्रेट में इकट्ठा करते हो और फिर जहाँ पे डंप बना है डंप में फेंक देते हैं। डंप से उठा ले जाते हैं। वो लोग कौन? जो सरकारी कर्मचारी हैं। अच्छा, वो वहाँ से उठा देते हैं। फिर मतलब वो डेली आते हैं या फिर? डेली आते हैं। कोई दिक्कत परेशानी कूड़े को लेके या सफाई को लेके? कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे इस वक्त इतना जानना है कि मतलब सफाई को लेके आप अपनी तरफ से क्या कोशिश करते हो सफाई रखने के लिए? सफाई रखने की ये कोशिश करते हैं, सफाई रखनी चाहिए, कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, तो ही सब कुछ है। ठीक है। और आप रहते कहाँ पे हो यहाँ पे बद्दी में? ये रहते हैं मंडी के बगल में। मंडी के बगल में, तो वहाँ भी आप जहाँ रहते हो, जहाँ पे रिहाइश है, वहाँ साफ सुथरा है? साफ सुथरा है। वहाँ भी कचरा लेने के लिए आते हैं सरकारी कर्मचारी? वहाँ डस्टबिन वहीं डालते हैं। अच्छा,
हम जानते हैं कि बद्दी आपका परमानेंट घर नहीं है, पर जब तक आप यहाँ हैं, बद्दी आपका घर है। सो आइए आज मिल के एक वादा करें और ये वचन दें कि यहाँ कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे और बद्दी को साफ रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। गीला कचरा क्या आता है? बचा हुआ खाना, सब्जी के छिलके, चाय पत्ती, फल के छिलके। कैसे रखें? एक बाल्टी या डब्बा, ढक्कन हो तो अच्छा, रोज खाली करें। सूखा कचरा, प्लास्टिक, बोतल, पन्नी, कागज, पैकेट। कैसे रखें? दूसरी अलग बाल्टी, पानी या खाना ना डालें। साफ बद्दी की शुरुआत घर से होती है। बस 2 डब्बे रखो, गीला अलग, सूखा अलग। सही जगह दो, बद्दी को साफ रखो। 2 डब्बे, एक जिम्मेदारी। आप बद्दी में काम करने आए हैं, मेहमान बनकर नहीं, एक जिम्मेदार इंसान बनकर। सो आइए आज एक प्रतिज्ञा लें कि इस जगह से रोजी रोटी मिलती है, उस जगह को गंदा नहीं करेंगे। जैसे आप अपने गांव को साफ रखते हैं, वैसे ही बद्दी को भी साफ रखेंगे। कचरा सड़क या नदी में नहीं, सिर्फ डस्टबिन में डालेंगे।